हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और इस वीडियो में हम जीके और एमपी जीके साथ ही करंट अफेयर के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। और इसके या पार्ट तीसरा ये रहेगा, टॉप 200 क्वेश्चंस का तीसरा पार्ट रहेगा। इससे पहले हम 2 पार्ट आपको कवर करवा चुके हैं। गाइज, इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, ये एमपी की पटवारी की एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके जीके साइंस में, वो पूरे क्वेश्चंस हम कवर करवा रहे हैं। साइंस की 2 वीडियोस ऑलरेडी हमने आपको दे दिए। अगर आपने नहीं देखी है अभी तक, तो यहाँ पर आई बटन पर हम आपको लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट की, तो आप डायरेक्टली क्लिक करके उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। और गाइज, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेगा उतना ही फास्ट तरीके से आपको पटवारी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए सारे क्वेश्चंस कवर करवा देंगे। 1750 क्वेश्चन है पूरे जीके के, जो कि पटवारी में पूछे गए हैं। तो करीबन अभी तक हमने जो है यहाँ पर जो क्वेश्चंस कवर किए हैं वो किए हैं 1000 के समथिंग क्वेश्चंस। आई थिंक आप मान सकते हैं 1000 के समथिंग क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। बाकी और भी क्वेश्चंस अगर आप चाहते हो तो फटाफट हम कवर करवा देंगे आपको। क्लियर है? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना फास्ट तरीके से आपके वीडियोस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। फाइनली स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। क्लियर है? हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस शहर को भारत का ग्रीनविच माना जाता है, जिसके बीच से गुजरने वाली देशांतर की पहली मध्याह्न रेखा है? तो ये उज्जैन को माना जाता है, याद रखिएगा। उज्जैन जो शहर है इसको भारत का ग्रीनविच माना जाता है, जिसके बीच से गुजरने वाली देशांतर की पहली मध्याह्न रेखा है। तो उज्जैन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस चार्टर अधिनियम में यह उल्लेख किया गया था कि भारतीय शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं? तो ये जो चार्टर अधिनियम था ये था 1813। तो चार्टर अधिनियम 1813 में यह स्वीकृत किया गया था या उल्लेख किया गया था कि भारतीय शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक श्योपुर जिले में स्थित है? तो इसमें से महाराजा नरसिंह जो महल है, महाराजा नरसिंह महल, ये आपको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा, तेजा जी का मेला मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित होता है? तेजा जी का जो मेला लगता है ये मध्य प्रदेश के गुना में लगता है, गुना जिले में। याद रखिएगा, जिला पूछा जाए तो गुना, और अगर आपसे पूछा जाए कि किस गांव में लगता है तो ये आपका गुना जिले का भामावत गांव है, यहाँ पर तेजा जी का मेला लगता है। क्लियर है? तो आप गांव भी याद रखते चलेगा, क्योंकि गांव ज्यादातर आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कब लगता है, किस माह में लगता है, और कौन से गाँव में लगता है, कितने दिनों तक लगता है ये मेला। बेसिकली ये 3-4 चीजें यहाँ से ज्यादातर पूछी जाती हैं। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, मध्य प्रदेश में पहली राष्ट्रीय मल्लखंब चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये ग्वालियर में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस केस ने बुनियादी संरचना का सिद्धांत दिया? तो ये जो दिया ये केशवानंद भारती केस ने दिया था बुनियादी संरचना का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में पहला शुष्क बंदरगाह यानी ड्राई पोर्ट कहाँ पर बनाया गया था? तो ये कब बनाया गया था ये पूछा है। मध्य प्रदेश में पहला शुष्क बंदरगाह रिक्त स्थान में बनाया गया था, तो ये 1994 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा के किस स्थान से गिरफ्तार किया गया था? तो महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा के पलवल नाम का जो स्थान था यहाँ से गिरफ्तार किया गया था महात्मा गांधी को। क्लियर है? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की, उससे पहले हम थोड़ी सी अपडेट देते छोटी सी। हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की स्पेशल टेस्ट सीरीज गाइस, अगर आपने इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा। अभी आपकी एग्जाम डेट भी 25 तारीख हो चुकी है, 25 मई से आपके एग्जाम होंगे, तो आपको काफी अच्छा खासा टाइम मिल चुका है। 25 मई से 20 जून तक आपकी एग्जाम चलेगी गाइस, तो करीबन 25 दिन तक, 1 महीने तक ये आपकी एग्जाम चलेगी। क्लियर है? और जिन लोगों को काफ़ी अच्छा खासा टाइम मिल चुका है वो आप अच्छे से जरूर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिस आपके लिए हेल्पफुल यहाँ पर रहेगी। एमपी की नंबर 1 टेस्ट सीरीज है ये, एक बार डेमो भी चेकआउट कर लीजिएगा। और गाइज, आप सभी के लिए स्पेशल डिमांड पर आपकी हमने मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की ये स्पेशल टेस्ट सीरीज है, और बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न की टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल नए पैटर्न की। इसमें 2022 के आपका जो कांस्टेबल के, पुलिस कांस्टेबल के जो पेपर थे वो इंक्लूड है, सारे उसी पैटर्न पर आधारित है। इसके अलावा आबकारी में जो क्वेश्चन पूछे गए उस पैटर्न पर, साथ ही मध्य प्रदेश पटवारी में जो क्वेश्चंस पूछे गए उसी पैटर्न पर पूरी की पूरी ये बेस्ट टेस्ट सीरीज है मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की। तो अगर डेमो चेकआउट नहीं किया है कर लीजिएगा, एक से बढ़कर एक चीजें, और ये जितने भी नए नए क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस आपको इसी टेस्ट सीरीज में हम उपलब्ध करवा देंगे। क्लियर है? ये हमारी एमपीएसआई की टेस्ट सीरीज है, ये भी बिल्कुल नए पैटर्न की टेस्ट सीरीज है, तो इन सभी के डेमो आप जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। ये हमारी ईबुक है 2023 की मध्य प्रदेश करंट अफेयर की, जिसमें जनवरी से दिसंबर 2023 तक का करंट अफेयर डाला है। इसके अलावा ये 2022 की स्पेशल करंट अफेयर है गाइज। यहाँ पर जो करंट अफेयर है आपको ये मंथली अपडेट किया जा रहा है 2023 का, अभी मई तक का, अप्रैल तक का जो है हमने अपडेट कर दिया है। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो कर लीजिएगा। कल ही हमने जो है अप्रैल वाला जो करंट अफेयर की ईबुक है वो अपडेट कर दी है, तो आप जरूर से चेकआउट करिएगा। क्लियर है? और ये हमारी एमपीपीएससी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है 2022 की स्पेशल 2023 एग्जाम के लिए, और ये हमारी एमपीजीके की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट आप डिटेल ले सकते हैं।
आइए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है हमारा, राजसही रनेह प्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो रनेह जो जलप्रपात है ये आपका केन नदी पर स्थित है। केन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मई 2021 में के आर गौरी अम्मा का निधन हो गया। वहां किस राजनीतिक दल से संबंधित थी? तो साम्यवादी पार्टी आपका यहां से करेक्ट आंसर रहेगा, कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 जुलाई 2022 को नशे की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो यह अमित शाह के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नर्मदापुरम संभाग में? तो हरदा जिला है नर्मदापुरम संभाग में, याद रखिएगा। नर्मदापुरम बेसिकली संभाग में 3 जिले हैं, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। होशंगाबाद का नाम बदलकर हाल ही में नर्मदापुरम किया गया है। तो नर्मदापुरम जिला, हरदा जिला और बैतूल जिला, ये जो 3 जिले हैं हरदा, बैतूल, नर्मदापुरम, ये आपके इसी संभाग में आते हैं, नर्मदापुरम संभाग में। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें संस्करण के अनुसार मध्य प्रदेश में रिक्त स्थान बच्चे अविकसित स्टैंडिंग है। तो यहाँ पर 35.7% जो बच्चे हैं ये अविकसित है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के कार्यकाल के बारे में बताता है? तो ये आर्टिकल 56 है, अनुच्छेद 56 है, आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। गाइज एक और चीज मैं बता दूं, हमारा जो नया चैनल है एग्जाम टाउन, तो गाइज एग्जाम टाउन चैनल पर हम आपको नेशनल का जितना भी करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं, जैसे कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं नेशनल करंट अफेयर के, वो पूरे क्वेश्चंस यहाँ पर हम नेशनल के आपको एग्जाम टाउन पर कवर करवा रहे हैं। इसका हमने वीडियो स्पेशली डाल दिया है, आपके डेडिकेटेड जो यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं वो वीडियोस ऑलरेडी डाल रहे हैं हम। आपका कल काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है, तो आप सभी वेट करिएगा, हम उस पर काम करें। पिछले 2-3 दिन से उस पर काम चल रहा है और फाइनली आज जो है उसको शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप जरूर से चेकआउट करिएगा, सारी चीज़ें आपको अप टू डेटेड देंगे हम, और एक से बढ़कर एक वीडियोस वहाँ पर मिलने वाले एग्जाम टाउन चैनल पर। तो जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि गाइस जो वहाँ पर आपको कंटेंट दिया जा रहा है वहाँ से 110% नेशनल का करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछा जाएगा। तो इसलिए उन वीडियोज़ को जरूर से देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र आयोजित किया गया था? तो ये एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा कार्यकाल में या फिर इनकी अध्यक्षता में A.O. ह्यूम इनको बेसिकली बोला जाता है। तो A.O. ह्यूम इनको बोला जाता है, इनका पूरा नाम भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सी चोटी मध्य प्रदेश में नहीं है? तो कलसूबाई चोटी जो है मध्य प्रदेश में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्वालियर घराने की विशेषता नहीं है? तो ख्याल ध्रुपद आधारित नहीं होना चाहिए, ये कोई विशेषता नहीं है ग्वालियर घराने की। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है, ये तो आप सभी को पता है। अजय चौधरी को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार मिला था? अजय चौधरी को 2011 में मिला था पद्म भूषण पुरस्कार, और ये कांस्टेबल का पेपर क्वेश्चन है आपका। गाइज आपको अभी जो एनालिसिस हमने करवाया था पटवारी में, आपको हमने बताया था कि मार्च में जितने भी पेपर हुए थे आपके पटवारी के, क्लियर है, पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपके एमपी कांस्टेबल की एग्जाम हुई थी 2022 में, उसके पूरे के पूरे क्वेश्चंस सेम टू सेम यानी हूबहू जो क्वेश्चंस थे वो कॉपी किए गए थे, पूरे के पूरे 20 के 20 क्वेश्चंस कॉपी करके आपके पटवारी के पेपर में रखे गए थे। क्लियर है, तो आप याद रखिएगा, अब भी जो पटवारी का जो पेपर बना है इसके भी क्वेश्चंस आपके कॉपी किए जाएंगे 110%, क्योंकि कांस्टेबल का पूरा जीके अगर कॉपी किया जा सकता है गाइस, यहां तक कि जीके का जीके नहीं, साइंस भी कॉपी किया गया, रीजनिंग और मैथ्स भी पूरा का पूरा हूबहू यहां पर अगर आपने चेकआउट किया है तो हमने सारी चीजें आपको डिटेल में बताई थी, विद प्रूफ भी बताई थी कि पूरे क्वेश्चंस कॉपी हो रहे हैं। तो सेम चीजें यहीं पर हम आपको बता रहे हैं कि ये भी क्वेश्चंस आपकी आबकारी वाले, पटवारी वाले, है ना, और पिछले कांस्टेबल वाले, ये जो सारे क्वेश्चंस है ये आपकी नेक्स्ट जो आपकी एग्जाम होगी ग्रुप 4 की, जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की, या आगे आने वाले कांस्टेबल की एग्जाम होगी, एसआई की एग्जाम होगी, उनमें हूबहू क्वेश्चंस कॉपी किए जाएंगे। तो इनको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अभी हमें एक कमेंट मिला था कि कोई कमेंट करके बता रहे थे कि क्या हम ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। गाइस देखिए, आपका जीके सेम है, जीके ऐसा नहीं है कि ये कोई आपका अलग अलग एग्जाम वाइज है, जीके एक ही रहता है, सेम ही रहता है। क्लियर है, तो जीके आप कोई से भी वीडियो देख लें, हम जो नए लेवल के क्वेश्चंस कवर करवा रहे हैं इनको आप जरूर से देखें, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसे क्वेश्चंस है जो आपकी सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे, एमपी ईएसबी की सभी एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। तो इन वीडियोस को तो आप जरूर से देख लें, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं यहीं से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। क्लियर है, अगला क्वेश्चन है हमारा, दुबेला महल मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये आपका छतरपुर जिले में स्थित है दुबेला महल। पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंग वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती है? तो ये मेसोस्फीयर जो होती है, मेसोस्फीयर परत, इससे परावर्तित होती है। किस राज्य वन्य जीव बोर्ड ने दुर्गावती टाइगर रिजर्व नामक बाघों के लिए नए रिजर्व को मंजूरी दी है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य ने दी है। अगला क्वेश्चन है, अरबों तारों बादलों और धूल का तंत्र क्या है? तो ये आकाश गंगा बेसिकली कहलाता है। लेखक निंदा फाजली का वास्तविक नाम क्या था? तो मुक्तदा हसन फाजली इनका वास्तविक नाम है, निदा फाजली का।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाजनपद मगध में से निम्न में से कौन सी नदियां बहती थी? तो इससे गंगा और सोन नदी बहती थी महाजनपद मगध से। अगला क्वेश्चन है, गुलाब राय चड्डा कप निम्न में से किस खेल से संबंध रखता है? तो बैडमिंटन से संबंधित है गुलाब राय चड्डा कप। निम्नलिखित में से कौन प्रशस्तियों की रचना करते हैं थे? तो विद्वान यानी ब्राह्मण जो थे, विद्वान ब्राह्मण ये करते थे प्रशस्तियों की रचना। निम्नलिखित में से कहाँ आरबीआई का स्थानीय बोर्ड मुख्यालय स्थित है? तो गाइस आरबीआई का स्थानीय बोर्ड मुख्यालय मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली, इन चारों जगहों पर स्थित है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली में आरबीआई का स्थानीय बोर्ड मुख्यालय स्थित है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो इनका नाम है वेलेंटिना तेरेस्कुआ, इनका नाम है। ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अंतरिक्ष महिला यात्री थी, अंतरिक्ष यात्री महिला यात्री थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण दंगदेव ने करवाया था। दंगदेव आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो कपड़ा बुनना नहीं आता है। गाइस देखिए यहाँ पर दंगदेव आपको दे रखा है, बट कहीं कहीं आपको विद्याधर भी देखने को मिलता है, विद्याधर भी देखने को मिलता है। अब ये डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कि क्या क्या ऑप्शंस आपको दिए गए थे। क्लियर है। तो कपड़ा बुनना यहाँ से सेवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बॉक इनका नाम है, थॉमस बॉच इनका नाम है। ये अभी आईओसी के वर्तमान में चेयरमैन है या अध्यक्ष हैं या प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश अमृतराज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से था? तो इनका संबंध टेनिस से था। भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड में कितने अंक होते हैं? तो 11 अंक इसमें होते हैं। नागपुर के बोसलो मराठों द्वारा देवगढ़ साम्राज्य को किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? तो 1743 में कब्जा इन्होंने किया था। उड़ान में ए का मतलब क्या होता है? तो उड़ान में ए का मतलब आम है। मध्य प्रदेश में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र जो राज्य इसने पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। गाइस देखिए यह हमारी मध्य प्रदेश की 2023 की जो ई बुक है एमपी के करंट अफेयर की, वहीं से सीधे सीधे क्वेश्चंस आपके पूछे गए और काफी डिटेल के साथ में हमने कवर करवाया है। आपको फालतू का कचरा उस ई बुक में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं, जिन्होंने अगर अच्छे से कवर कर लिए उस ई बुक को गाइस 2022 और 2023 की, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे आपके 22 और 23 के, तो गाइस एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका करंट अफेयर का बाहर नहीं जाएगा। यहां तक कि पीएससी में भी सीधे सीधे क्वेश्चंस बन रहे, एक सिंगल क्वेश्चंस भी पीएससी में बाहर आपका नहीं जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक एशिया प्रशांत में बिगड़ते खाद्य संकट को कम करने में मदद करने के लिए 2025 तक कम से कम $14 बिलियन का निवेश करेगा? तो ये एशियाई विकास बैंक करेगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके कार्यकाल के दौरान इंदौर बेंच को मुख्य न्यायाधीश के पास निहित शक्तियों द्वारा स्थापित बेंच होने के बजाय भारत के राष्ट्रपति द्वारा बेंच घोषित किया गया था? तो ये माननीय न्यायमूर्ति पीवी दीक्षित के कार्यकाल के दौरान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी आयरिश संविधान से ली गई? तो आयरिश के संविधान से जो विशेषता ली गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए। भारत सरकार आतंकवाद के मामलों से निपटने के लिए रिक्त स्थान तक सभी राज्यों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की शाखा स्थापित करेगी। तो एनआईए की जो शाखा स्थापित करेगी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए, तो ये करेगी 2024 तक सभी राज्यों में बेसिकली एनआईए की शाखा स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जन शिक्षण संस्थान के संचालन को मानव संसाधन विकास मंत्रालय से रिक्त स्थान में स्थानांतरित कर दिया गया, तो इसको कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता का मूल अधिकार प्रदान करता है? तो यह आर्टिकल 14 है, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 जुलाई 2022 तो सर्बानंद सोनोवाल द्वारा चाबहार दिवस सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ किया गया? मुंबई में इसका शुभारंभ इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कतर 2022 में फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किसने किया? तो ये दीपिका पादुकोण के द्वारा किया गया। और गाइस स्पोर्ट्स करंट अफेयर भी काफी ज्यादा आपका पूछे जा रहा है, तो स्पोर्ट्स करंट अफेयर की वीडियोस हमने आपको एग्जाम टाउन चैनल पर दे दी है। काफी मतलब इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वहां से डाले हैं कि सीधे सीधे आपकी पटवारी में करीबन वहां पर जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसमें से आधे से ज्यादा क्वेश्चंस आपकी पटवारी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप देख लीजिएगा कितने इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस कवर करे हैं, तो उनको भी आप आगे की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट समझ के जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन वहां से आपके बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में मनाए जाने वाले दिन का नाम क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस बेसिकली मनाया जाता है। काफी आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह पुस्तक एक जहाजी के बारे में है और उनका जहाज डूब जाता है और एवं वहां एक द्वीप में पहुंच जाते हैं जहां के द्वीपवासी उन्हें बंधक बना लेते हैं। द्वीपवासी बहुत ही छोटे आकार के मनुष्यों की प्रजाति है। तो आपको बताना है राइट आंसर क्या जाएगा। राइट आंसर जाएगा गुलिवर्स ट्रेवल्स भाग 1 की यहाँ पर बात की जा रही है। गुलिवर ट्रेवल्स पार्ट 1 की बात यहाँ पर की जा रही है।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों के नाम दिए गए? तो ये अंगुत्तरा निकाय में दिए गए। नीली अर्थव्यवस्था किसके विकास को संदर्भित करती है? तो महासागरीय संसाधन को संदर्भित करती है। वर्ष 2021 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कुमार सानू को सम्मानित किया गया। यह भी सीधा ई बुक से क्वेश्चन आपका उठाया गया है। अगला क्वेश्चन है रैंक आकार नियम किसने दिया? तो रैंक आकार नियम जो दिया ये जी के जिफ्स के द्वारा दिया गया। बौद्ध धर्म अपनाने वाले पहले सम्राट कौन थे? तो ये थे अशोक, सम्राट अशोक बौद्ध धर्म अपनाने वाले पहले सम्राट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2022 में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के सीताबदियारा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये उन्होंने बिहार में किया है। निम्नलिखित में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है या गया है? 8 मार्च को मनाया गया है। कवि वान कहाँ का निवासी था? तो ये प्रीतिकूटा का निवासी था कवि वान। अगला क्वेश्चन है हमारा दिए गए राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? तो मौर्य राजवंश सबसे पुराना था, जो ऑप्शंस आपको दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग। उजाला योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही? तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा उजाला योजना कार्यान्वित की जा रही है। अगला क्वेश्चन है दिगंबर जैन मंदिर का समूह रेहली के पूर्वी भाग में और सोनार जो नदी है इसके दाहिने किनारे पर स्थित है। दिगंबर जैन मंदिर रेहली सागर में। अगला क्वेश्चन है हमारा बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो इन्होंने कुशीनगर में किया था। मध्य प्रदेश राज्य का खेल कौन सा है? तो मध्य प्रदेश राज्य का खेल जो है ये मलखम है, आप सभी को पता होना चाहिए। नागपुर में न्यायिक आयुक्त का न्यायालय किस वर्ष न्याय प्रशासन के लिए एक पूर्ण उच्च न्यायालय का हकदार बना? तो ये 1921 में बना था। मध्य प्रदेश कराटे एसोसिएशन MPKA की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1979 में हुई थी मध्य प्रदेश कराटे एसोसिएशन की स्थापना। श्रीनगर जम्मू कश्मीर के में पंपोर अपलैंड्स जिसे वुडर के रूप में भी जाना जाता है निम्नलिखित में से किस से आई का एक महत्वपूर्ण स्रोत है? तो केसर से आई का एक महत्वपूर्ण स्रोत ये है जिसको पंपोर अपलैंड्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत आदिवासी है? तो 21.09% आदिवासी है मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण RBI द्वारा बड़े पूंजी प्रवाह से उत्पन्न होने वाली अधिक स्थायी प्रकृति कि अधिशेष तरलता को अवशोषित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो यह बाजार स्तरीकरण योजना आपका करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किसका मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल रहा? तो यह रहा अर्जुन सिंह का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक संशोधनों से संबंध रखता है? तो आर्टिकल आपका 368 है। अनुच्छेद 368 जो है यह रखता है संवैधानिक संशोधनों से संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार एंड पीस किससे संबंधित पुस्तक है? तो ये लियो टॉल्स्टॉय से संबंधित पुस्तक है वॉर एंड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में उज्जैन रक्तस्थान नदी के तट पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश में उज्जैन जो है ये आपका क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। मध्य प्रदेश में मनु आभान की टेकरी में जैन मंदिर के सिम्हा गेट पर शिलालेख की भाषा क्या है? तो ये मनु आभान जो टेकरी है ये आप सभी को पता है भोपाल में है। ये आपकी लाल घाटी के पास में मनु आभान टेकरी और इसे अभी तक विघटित नहीं किया गया है। क्लियर है? शिलालेख की जो भाषा है क्या है? तो यहाँ पर आपका जो आंसर जाएगा इसे अभी तक विघटित नहीं किया गया है। इट हैज नॉट हैज बीन डिप्लीटेड। तो यहाँ पर विघटित इसको अभी तक नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस इंडिया कंपनी देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी से कश्मीर खरीदने के लिए पैसों का भुगतान करके जम्मू कश्मीर के महाराजा की उपाधि किसने प्राप्त की थी? तो गुलाब सिंह ने प्राप्त की थी जम्मू कश्मीर के महाराजा की उपाधि। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी से कश्मीर खरीदने के लिए पैसों का भुगतान करके जम्मू कश्मीर के महाराजा की उपाधि गुलाब सिंह के द्वारा प्राप्त की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ जिसको ट्रिफ बोला जाता है ट्राइफेड है ना। इसने मध्य प्रदेश के कितने जिलों में ट्राइफूड पार्क स्थापित करने के लिए 3 जनवरी 2021 को अखिल भारतीय वनवासी कल्याण केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इन्होंने मध्य प्रदेश के 5 जिलों में ट्राइफूड पार्क स्थापित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी आग्नेय चट्टानें हैं जो पृथ्वी की सतह पर ठंडी होती है ना? तो ये वोल्केनिक चट्टानें होती हैं। सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? 2012 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। कंपनी नियम 2014 की समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो RS शर्मा विशेषज्ञ समिति का गठन बेसिकली किया गया था। किसके लिए? कंपनी नियम 2014 की समीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने किया था? तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। एक अर्थव्यवस्था को गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था इसके किस स्थिति में कहा जाता है? तो विस्तार में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1891 में हुआ था डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जन्म। डोपिंग उल्लंघन के कारण किस भारतीय को अक्टूबर 2025 तक प्रतियोगिता से निलंबित कर दिया गया? तो शिवपाल सिंह को निलंबित किया गया।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो उच्च न्यायालय से संबंधित है, हाई कोर्ट से रिलेटेड है अनुच्छेद 226। किस देश के मनोवैज्ञानिकों ने देश का पहला ओवरहोजर मैग्नेटोमीटर विकसित किया है? तो ये भारत के वैज्ञानिकों ने किया है। गुना जिले का वर्तमान मुख्यालय गुना शहर में किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1922 में स्थापित इसको किया गया था। कामाख्या मंदिर किस शहर में स्थित है? तो यह गुवाहाटी असम में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 तक देखिए 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की जाएगी 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको विस्फीति बोला जाता है, विस्फीति इसको बोला जाता है। बरेडी नृत्य रिक्त स्थान के त्योहार से शुरू होकर पूर्णिमा के दिन तक की अवधि के दौरान किया जाता है। तो बरेडी जो नृत्य है, यह दिवाली के त्योहार से शुरू होकर पूर्णिमा के दिन तक की अवधि के दौरान किया जाता है। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा कुतुब मीनार के अंतिम मंजिल का निर्माण पूरा करवाया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार के अंतिम मंजिल का निर्माण पूरा करवाया था। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला पहला राज्य का पंचायत बना है? तो शहडोल जिला बना है। यहाँ की जमुई ग्राम पंचायत है जो कि कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने वाली राज्य की पहली ग्राम पंचायत बन गई है ना। तो शहडोल जिले में ये आपकी आती है। अगला क्वेश्चन है, उपादान लागत पर जीडीपी बराबर है। तो बाजार मूल्य पर जीडीपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सहायक ये होता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश एनआईपी 2020 को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। यानी कि मध्य प्रदेश जो है एनईपी 2022 को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, शाजापुर को किस वर्ष जिला घोषित किया गया था? तो 1904 में शाजापुर को जिला घोषित किया गया था। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान किसकी शुरुआत हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1958 में। किस चोल राजा ने एक शिव मंदिर में अपार संबंदर और सुंदरार की धातु की छवियों का निर्माण किया था? तो ये परांगतक प्रथम यहां से आप इसको बोल सकते हैं। मध्य प्रदेश में चित्रकूट रिक्त स्थान नदी के तट पर स्थित है। तो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है चित्रकूट। नगर पालिकाओं में वार्ड आयोग का गठन करने के लिए नगरीय स्थानीय निकायों की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो 3 लाख होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, माउलपू गुफा है ना, मल्लहू गुफा रिक्त स्थान में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त पहली भारतीय भू विरासत स्थल बन गया। तो ये मेघालय में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकारी बॉन्ड रिक्त स्थान है तब भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति रिक्त स्थान होती है ना। तो खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकारी बॉन्ड बेचता है तब भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 15वीं विधानसभा की शुरुआत किस वर्ष से हुई? 2019 से हुई। अगला क्वेश्चन है, एसएचजी आधारित वित्तीय समावेशन मॉडल को अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना? तो ये बना ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत संसद में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 जनवरी 2004 में स्वीकार किया गया, जो भारतीय मूल निवासियों को विदेशी नागरिकता प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत कितने देश आते हैं? तो 16 निर्दिष्ट देश इसके तहत आते हैं। मध्य प्रदेश में सतधारा, मुरेल खुर्द, सोनारी, सरोमारू और देवकोटा निम्नलिखित में से किससे संबंधित पर्यटन स्थल है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अर्थव्यवस्था रिक्त स्थान अर्थव्यवस्था के सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का कुल योग जीडीपी है ना, कुल योग है। तो जीडीपी जो है ये अर्थव्यवस्था के सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का कुल योग है। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कार्यबल का लगभग कितना प्रतिशत कृषि और संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों में लगा हुआ है? तो ये 54.6% जो कार्यबल है ये लगा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार नहीं है? तो निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा का अधिकार ये नहीं है। 18वीं शताब्दी के दौरान मैसूर साम्राज्य के शासक कौन थे जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती दी थी? तो टीपू सुल्तान ये थे। सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु को के अवशेष प्राप्त हुए थे? तो ये जो पशु है इसका नाम है शेर। सिंधु घाटी सभ्यता में शेर जो है इसके अवशेष प्राप्त नहीं हुए थे। यहां से हमें क्या पूछा है? नहीं हुए थे, तो याद रखिएगा शेर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए थे। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को जैविक रूप से अधिक पसंद क्यों किया जाता है? वे पुरुषों की तुलना में अधिक अतिस्कंदी होने की संभावना रखती है, यानी कि दे आर मोस्ट लाइकली टू बी रेजिलिएंट देन मेन। तो याद रखिएगा अतिस्कंदी होने की संभावना रखती है। भारत का पहला गोल्ड एटीएम और विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में लॉन्च किया गया? तो ये हैदराबाद में लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किसने विश्व रैंकिंग सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने इस सूची में प्रथम स्थान या शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नृत्य को रामायण और महाभारत की कथाएं
के अभिनय को सबसे अधिक विषय वस्तु प्रदान करती है? तो कथकली करती है, कथकली। 10 कथिया रिक्तिस्थान प्रचलित गाथा गायन का एक शैली है, तो ये उड़ीसा में प्रचलित गाथा गायन की एक शैली है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी ने मलेशिया में सुल्तान ऑफ जोहोर कप के 7वें संस्करण में अंडर 21 भारतीय टीम के तीसरे स्थान पर पहुंचाया है? तो विवेक सागर प्रसाद इनका नाम है, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। छाऊ मध्य प्रदेश, देखिए छाऊ जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध रखता है, किस राज्य में किया जाता है? पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत को योजना आयोग का गठन किया गया था भारत में? तो 1950 में किया गया था। किसे भारत का बर्डमैन कहा जाता है? सलीम अली को भारत का बर्डमैन कहा जाता है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कर्नल मल्लेश्वरी इनका नाम है। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता कौन है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 34वीं बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया? तो इनका नाम है श्याम शरण नेगी। अगला क्वेश्चन है कौशिकी चक्रवर्ती निम्नलिखित में से कौन से घराने की प्रतिपादक है? तो ये पटियाला घराने की प्रतिपादक है। मध्य प्रदेश में गुप्त गोदावरी कहाँ स्थित है? चित्रकूट आपका करेक्ट आंसर रहेगा। शून्य आधारित बजट क्या है? तो हर बार नए बजट की तैयारी शून्य आधारित बजट है। निम्नलिखित में से कौन राग से संबंधित प्रमुख कार्य है? तो मातंग की बृहदेशी, ये आपका राग से संबंधित कार्य है। महात्मा गांधी की पुस्तक जय हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुई थी? 1909 में प्रकाशित हुई थी। जय हिंद स्वराज इसका नाम बेसिकली रखा था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर उत्तर पथ और दक्षिण पथ के चौराहा पर था? तो ये मथुरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरोप के रिक्तिस्तान शताब्दी के उत्तरार्ध में अन्वेषण के प्रयास किए गए थे और धीरे धीरे कई देश और उनके निवासियों के आसपास के मिथकों और रहस्यों को उजागर करना शुरू हो गया था। 15वीं शताब्दी की ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की आधारशिला किसने रखी? तो महिंदा राजपक्षे के द्वारा रखी गई। भारतीय रेलवे ने भारत के किस राज्य के केंद्रशासित प्रदेश में 111 किलोमीटर की सबसे लंबी एस्केप टनल का निर्माण किया है? तो जम्मू कश्मीर में किया है। एस्केप टनल बेसिकली है, इसका निर्माण इन्होंने किया है। राजनाथ सिंह यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में सियोम पुल का उद्घाटन किया। इस पुल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। निम्नलिखित में से कौन आयुष के अंतर्गत आता है? तो उपरोक्त सभी आयुष के अंतर्गत आते हैं, जो कि ऑप्शंस आपको दे रखे थे। सांगोली रायन्ना कित्तूर रियासत के योद्धा थे। कित्तूर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 34 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया? तो हिमाचल प्रदेश में इन्होंने किया है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब पारित किया गया? 2016 में। डॉक्टर अनिल काकोडकर का जन्म मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? बड़वानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उज्जैन के योगेश मालवीय निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो मलकम से इनका संबंध है। मां शारदा देवी मंदिर मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो मैहर सतना में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का एक प्रकार है? तो आयकर एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में लक्ष्मी तीर्थ मंदिर में रिक्त स्थान की मूर्ति को देवता के रूप में भी रखा गया है। तो देखिए मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में लक्ष्मी तीर्थ मंदिर में पद्म प्रभु स्वामी की मूर्ति को देवता के रूप में रखा गया है। रिक्त स्थान टाइगर रिजर्व को मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यात्रा की थी? तो पंचमढ़ी में की थी। मध्य प्रदेश देखिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अंग जनपद महाजनपद से जुड़ा हुआ? तो बिहार का मुंगेर और भागलपुर के वर्तमान जिले जो है ये अंग महाजनपद से जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन है साथी परियोजना का पूर्ण रूप क्या है जिसे मध्य प्रदेश राज्य ने लागू किया जाएगा? तो साथी परियोजना का पूरा नाम है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू होलिस्टिक इंटीग्रेशन, इसका पूरा नाम है। और इस क्वेश्चन को हमने हमारी ई बुक में काफी अच्छे से डिटेल के साथ में कवर करवाया, यहाँ तक कि हम आपको सीधे सीधे बता रहे हैं कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके आ जाए एक सिंगल क्वेश्चन आपका ई बुक से बाहर नहीं जाएगा। इस तरह से हमने एक एक पॉइंट पूरे विस्तार से बताया है, यानी कि जिसके बारे में भी बताया है पूरी डिटेल बताई है, ताकि आपका छूटने की बीमारी भी कोई ना रहे, दिक्कत भी। और इसके अलावा आपका ज्यादा कचरा भी उसमें हमने नहीं डाला है, फ्री फोकट की बातें जो इंपॉर्टेंट लेवल की है वो डाली है। तो एक सिंगल क्वेश्चन वहां से आपका बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राफेल नडाल ने फाइनल में किसे हराकर 2022 ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का टेनिस का खिताब जीत लिया है? तो डेनियल मेदवेदेव को हराया इन्होंने है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम साक्षरता दर है? तो ये अलीराजपुर जिला है। बुरहानपुर के गवर्नर रहते हुए कौन सा मुगल बादशाह शाही किला में रहा करते थे? तो ये शाहजहां का काम था। मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट पोर्टल का विकास किस वर्ष में शुरू हुआ था या किस वर्ष से हुआ था? तो 2017 से हुआ था। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक साक्षरता है? तो जबलपुर में, सबसे कम अलीराजपुर में है। अगला क्वेश्चन है राज्यों के बीच विवादों की जांच करने, आवश्यक सलाह देने और सामान्य हितों के मामलों पर चर्चा करने के लिए कौन सी समिति गठित की जाती है? अंतर्राज्यीय समिति इसके तहत गठित की जाती है। देखिए निम्न में से किसे दलहनी फसल माना जाता है? दाल को दलहनी फसल माना जाता है।
यदि कोई मध्य प्रदेश में तवा बांध की यात्रा करना चाहता है तो उसे किस जिले में पहुंचना होगा? तो उसे होशंगाबाद जिले में पहुंचना होगा, क्योंकि होशंगाबाद जिले में ही है तवा बांध। अगला क्वेश्चन है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू और कश्मीर के संविधान का मसौदा किसने तैयार किया? तो राज्य द्वारा गठित एक विशेष संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को रावण की पत्नी मंदोदरी का गृह नगर माना जाता है? तो मंदसौर को माना जाता है मंदोदरी का गृह नगर। अगला क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक काल पाषाण युग से शुरू होता है और रिक्तस्थान पत्थर आश्रय भारत में सबसे पुरानी ज्ञात पत्थर कला है। तो ये भीमबेटका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की जीडीपी की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है। समुद्र तल पर वायु का दाब कितना होता है? तो उच्च होता है। निर्गुण भक्ति का उदाहरण चुने। कबीरपंथी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने निम्नलिखित में से किससे हराया था? तो इब्राहिम लोदी को इन्होंने हराया था। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा झूलन गोस्वामी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? तो नायलॉन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चंद्रकांत पंडित किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। भारत में किस प्रकार की मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है? काली मिट्टी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भूकंपी तरंगे कहां से उत्पन्न होती है? तो फोकस से उत्पन्न ये होती है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? तो अरुंधति राय इनका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत के संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की संकल्पना किस देश से उधार ली गई है? ये तो जापान के देश से उधार ली गई। अगला क्वेश्चन है एमपीएसईडीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में चतुर्भुज मंदिर जहां सबसे पहले शून्य लिखा गया निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है आपका चतुर्भुज मंदिर। अगला क्वेश्चन है पानीपत की पहली लड़ाई उत्तर भारत में रिक्त स्थान में बाबर और लोधी साम्राज्य की आक्रमणकारी नीतियों के बीच लड़ी गई। तो 1526 में लड़ी गई थी। प्रच्छन्न बेरोजगारों को और किस नाम से जाना जाता है? अल्प बेरोजगार कहा जाता है। मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गिरीश गौतम करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में ताजमहल को प्रेरित करने वाला स्मारक है? तो ये आपका मांडू में देखने को मिलता है। गुप्त काल में जारी सोने के सिक्के का नाम क्या था? रूपक इनका नाम रखा गया था। रिक्तस्थान बाघ अभ्यारण्य में 5 क्षेत्र है जिनके नाम कोयलारी, दुबारी, गिद्दा, बस्तुआ और मच महुआ, ये इनके नाम हैं। तो ये संजय डोबरी नेशनल पार्क के अभ्यारण्य है, आपका सेंचुरी है, आपका संजय डोबरी टाइगर रिजर्व। तो इसके यहाँ पर बेसिकली ये 5 स्थान है, 5 क्षेत्र है संजय डोबरी में ही बेसिकली ये आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का कोई लिखित संविधान नहीं है? तो ब्रिटेन का कोई लिखित संविधान नहीं है। निम्नलिखित में से किसे सतपुड़ा की रानी के रूप में जाना जाता है? पंचमढ़ी को जाना जाता है। अपर लेक बोट क्लब मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने किस देश के साथ विनबेक्स 2022 द्विपक्षीय सेनाभ्यास किया? तो ये वियतनाम के देश के साथ में किया है। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष तानसेन संगीत समारोह निम्न में से किस स्थान पर मनाया जाता है? तो ग्वालियर में मनाया जाता है। वायुमंडल की निम्न में से कौन सी परत ध्रुवीय ज्योति का घर है? तो ये आयन मंडल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश कालीन भारत का अंतिम वायसराय था? तो लुईस माउंटबेटन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में कितने आयुध कारखाने हैं? तो 6 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। महाराष्ट्र में कितने विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह है पीवीटीजीएस है? तो 3 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित कवियों में से किसने चलो दिलदार चलो गीत के बोल लिखे हैं? तो केएफ भोपाली के द्वारा लिखे गए हैं। गैल्वीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? जिंक का उपयोग किया जाता है। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? होशंगाबाद या नर्मदापुरम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में निवेश पोर्टल चालू हुआ? 2018 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूंजी, देखिए निश्चित पूंजी नहीं है, पैसा एक निश्चित पूंजी नहीं है। तक्षशिला किस प्राचीन महाजनपद की राजधानी थी? तो गांधार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महीने में मध्य प्रदेश के श्योपुर में गणगौर उत्सव आयोजित किया जाता है? चैत्र महीने में किया जाता है। 1991 में भुगतान संकट के संतुलन के त्वरित सुधार के रूप में रुपया अन्य मुद्राओं के सापेक्ष अवमूल्यन था, यानी डिवैल्यूएटेड था। अगला क्वेश्चन है 1588 एडी में असीर के किले के ऊपरी हिस्से में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? राजा अली खान ने करवाया था। भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो 12 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। गाइस यहाँ पर हमने टॉप 200 क्वेश्चंस आपके कवर करवा दिए। पार्ट 3 हमारा ये है। नेक्स्ट पार्ट के साथ में हम जल्दी से मिलते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोस को काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में, तो आप ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्लियर है? और गाइस ऐसे ही वीडियो के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। डेली वीडियोस चाहते हैं अगर इस तरह की, तो हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपीएसआई की, एमपी कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। अगर आपने डेमो चेकआउट नहीं किया कर लीजिएगा। कोई डाउट है कुछ पहले तो आप हमें नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये 2023 की मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की बुक है, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये 2022 की है। बाकी और भी चीज़ें आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन पर, आप कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे नए चैनल एग्जाम टाउन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक वहाँ का भी पहुँच पाए। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।